अगर आप भी मेरी तरह एक एक्वारिस्ट हैं, हॉबिस्ट हैं, फिश कीपर हैं और आपने भी अपने घर में फ्रेश वाटर टैंक लगा के रखा हुआ है, तो कभी ना कभी आपके मन में भी ये उत्सुकता ज़रूर जागती होगी कि काश मेरे पास एक मैरीन टैंक होता जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ होती, रंग बिरंगे कोरल्स होते और बिल्कुल डिफरेंट अनुभव होता है उस टैंक का। बट जितना एक मैरीन टैंक को ओन करना प्राउड की बात है, उतना ही उसको मेंटेन करना जो है वो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी एक तो खर्चे बहुत हैं, उसके एक्सपेंसेस बहुत हैं, दूसरा फ्रेश वाटर से बिल्कुल ही डिफरेंट थ्योरी है उसको रखने की। बट क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम किसी तरह से मैरीन टैंक का मजा भी ले लें और हमें वो मैरीन टैंक वाला तामझाम भी ना करना पड़े, उतनी उसकी मेंटेनेंस भी ना करनी पड़े? सुनकर अटपटा लग रहा है ना, बट ये पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसडी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि लोग जो हैं वो मैरीन टैंक को रखना पसंद करते हैं। उनकी चाहत होती है कि किसी तरह से हम मैरीन टैंक को ओन करें, चाहे वो छोटा सा ही हो। कारण सिर्फ एक ही है कि उसमें एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह का नज़र आता है, मैरीन लाइफ नज़र आती है, रंग बिरंगी मछलियाँ नज़र आती हैं। बहुत से लोग तो सिर्फ रंग बिरंगी मछलियाँ और रंग बिरंगे कोरल्स के लिए ही उसको रखना चाहते हैं, बट कुछ लोग हैं जो वाकई ही समुंदर के एनवायरनमेंट को फील करना चाहते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये पॉसिबल है। बट आपको एक ट्रू मैरीन टैंक नहीं लगाना है, आप फ्रेश वाटर टैंक ही लगाएंगे, मेंटेन करेंगे। बट उसको मैरीन टैंक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? मैं फिर बोल रहा हूं, हमें ट्रू मैरीन टैंक में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि आपके फ्रेश वाटर टैंक को ही हम रीफ थीम में बदल देंगे। टैंक की जो लुक होगी वो मैरीन थीम की आएगी, बट उसमें जो मछलियां आप रखेंगे वो फ्रेश वाटर वाली होंगी। अब डेफिनेटली है कि जब आप एक फ्रेश वाटर टैंक ओन कर रहे हैं जिसमें कि थीम जो है वो मैरीन है, कोरल रीफ वाला थीम है, तो उसमें जो मछलियां आप फ्रेश वाटर वाली रख रहे हैं, तो मेंटेनेंस भी आपकी फ्रेश वाटर वाली ही होगी। आपको कोई महंगे इक्विपमेंट जैसे कि वेव मेकर, प्रोटीन स्किमर, सम्प, इस तरह की चीज़ें आपको अपने टैंक में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप नॉर्मल अपने सेटअप जो आपने लगा रखा है, फ्रेश वाटर वाला सेटअप है, उसी को हम यूज़ करके सिर्फ थीम को चेंज करके अपने टैंक को मैरीन थीम लुक दे सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं और जिनको लंबे वीडियो से परहेज है, कि वो अगर लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते और उनको किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप एक सच्चे मायने में इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, और बहुत सी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि मैरीन थीम लोग चाहते क्यों हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि लोगों को मैरीन थीम, समुद्र की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इंक्लूडिंग मी। मेरा खुद का ये बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं
किसी तरह से मैरीन थीम वाला टैंक जो है वो क्रिएट करूं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा भी बजट जो है वो अलाउ नहीं करता है इस चीज़ को। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ही वो चीज़ की है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपने फ्रेश वाटर टैंक्स जो हैं उनको लुक दे दिया मैरीन थीम का। उसमें कोरल्स वगैरह यूज़ किए और फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर वाली यूज़ की। तो डेफिनेटली उसका लुक जो है वो मैरीन वाला निकला, बट रहा वो फ्रेश वाटर ही। और उसमें मुझे कोई भी खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई इक्विपमेंट नया इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देख ही रहे हैं कि ये मेरे खुद के टैंक्स हैं जो मैंने मैरीन थीम में कन्वर्ट किए हुए हैं। ऊपर आई बटन में मैं यहाँ लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी मैरीन थीम में कन्वर्ट करके रखे हुए हैं टैंक्स। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपको अपने टैंक में मैरीन थीम बनाना है तो आप उसे बनाएंगे कैसे? देखिए, उसके दो ऑप्शंस हैं। पहले जो पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग जब घूमने जाते थे तो समुद्र के किनारे गए, गोवा गए, कहीं समुद्र किसी और तट पे गए, वहाँ पे जाके वो स्नॉर्कलिंग करते थे, गोताखोरी जिसको बोलते हैं। और उस केस में होता क्या था कि नीचे अगर रीफ बनी हुई है समुद्र में, जो कि नेचुरली होती है, अब कुछ क्यूरियोसिटी के कारण कह लीजिए, कुछ उत्सुकता कह लीजिए, कुछ लोग क्या करते थे, वहां से कुछ पार्ट जो है वो रीफ का तोड़ के ले आते थे। और मकसद उनका यही होता था कि हाँ, देखने में वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है या उसको वो अपने घर में एक्वेरियम में यूज़ करना चाहते हैं। बट उसका नतीजा क्या निकलना शुरू हुआ? उसका नतीजा ये निकला कि धीरे 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 वो जो रीफ है उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि रीफ जो है एक ऐसा सिस्टम है समुंदर में जो कि समुंदर में टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत सहायक है। उसमें रीफ जो है वो होती क्या है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोरल्स हैं जिनको मूंगे की चट्टानें बोलते हैं, और कई तरह की सिप्पियां हैं, स्नेल्स हैं, मोलस्क्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपस में मिलकर रीफ का निर्माण करती हैं। अब वो रीफ जो होती है उसमें छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कह लीजिए समुंदर के पानी को छानते रहते हैं। और खासकर मूंगे की चट्टानों में तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनको हम पॉलिप्स बोलते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और उन्हीं के ये स्केलेटन्स होते हैं जो मार्केट में बिकने के लिए आते थे। अब दिक्कत क्या आई कि जब जैसे जैसे वो चीज़ लोगों ने तोड़नी शुरू की तो रीफ जो है वो डैमेज होनी शुरू हुई। उसकी वजह से समुंदर के पानी का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हुआ, और उससे आपको मालूम ही है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह भी जो हो रही है वो भी होनी शुरू हुई। रीफ जो है वो बर्बाद होनी शुरू हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी रीफ जो है, जो सबसे मशहूर रीफ है, वो ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ है, तो उसको भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। तो उसके बाद भिन्न भिन्न देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने इन चीज़ों पर बैन लगा दिया कि कोई भी इस कोरल रीफ को या वहाँ से कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो लेकर या तोड़कर नहीं ला सकता। तो मैं आपको जो अभी चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो नेचुरली हैं, कुछ मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हैं
आज की डेट में ओरिजिनल कोरल्स जो हैं वो मिलने बहुत मुश्किल हैं, या ओरिजिनल सी रॉक्स जो हैं वो मिलनी बहुत मुश्किल हैं। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं। डिफरेंस मैं आपको खुद इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आखिर डिफरेंस क्या होता है। बट आपसे एक ही मैं विनती करना चाहूंगा कि आप भी इस मुहिम में, इस समुंदर की रीफ को बचाने में, ताकि समुंदर का टेम्परेचर जो है वो, क्लाइमेट जो है वो स्टेबल रहे, ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकें, उसमें आप अपना योगदान पा सकते हैं अगर आप एक हॉबिस्ट हैं, एक्वारिस्ट हैं, फिश कीपर हैं। वो कैसे करेंगे? आप ओरिजिनल कोरल्स ना यूज करके आर्टिफिशियल कोरल्स यूज कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है ये अपने समुंदर में रीफ्स को बचाने का। तो अभी मैं आपको बोर नहीं करूंगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर मेरे पास कौन कौन सी रीफ्स तो नहीं बोलूंगा, कोरल्स वगैरह हैं, और आप कैसे पता लगाएंगे कि ओरिजिनल कोरल है या आर्टिफिशियल कोरल, राइट? तो चलिए देखते हैं।